बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आपको अंदाज़ा है इस्लाम करने की इतनी फजीलत और बरकत है कि रिज़्क़ की फरावानी के लिए भी जो 3 चीज़ें अल्लाह के रसूल ने बताई, उसमें नंबर 1 पे ये है कि जो जितना ज़्यादा इस्लाम करे। तो इस वक्त हज़ारों और लाखों लोगों को पूरा मोहब्बत से इस्लाम। खातिन हज़रात, आज का जो सुबह अखबार जिसने पढ़ा हो, हर एक अपनी लिहाज से देखता है। खातिन हज़रात, अखबार सुबह रोज़ नई खबरें लेके आता है। ख़बरें आम तौर पे दुख देने वाली होती हैं, ये खुशी कम अता करती हैं। आज की जो ख़बर जिसने मुझको बहुत डिस्टर्ब किया वो झंग के असिस्टेंट कमिश्नर इमरान जाफ़र के बारे में थी, जो छुट्टी पे चन्योट अपने गांव गए और उस गांव में उनके घर वालों की अजीज़ व कारब से सीवरेज के पानी पे कोई मुँहमारी हुई होगी, लड़ाई हुई होगी और उन्होंने गोली चलाई और हाज़िर सर्विस असिस्टेंट कमिश्नर इमरान जाफ़र मौके पे इंतकाल कर गए। अभी चंद रोज़ पहले खबर आपने और पढ़ी होगी, ये मियाँ वाली में एक नया फ़ौजी अफसर बना था और वो अपने घर गया और दोस्तों के हाथों मारा गया। इनफैक्ट इस तरह की जितनी ख़बरें आती हैं, मैं जब इन पर नज़र गुजरती है दिल दुख से भर जाता है। मुझे बहुत सारे बच्चे और बहुत सारे बड़े जब रब्ता करते हैं कि हमारे घर में, चूँकि जब दादा से जायदाद तकसीम होती है 2 भाइयों में, तो आमतौर पे वो घर जो बड़े बड़े होते हैं कई किनाल के, उनके दरमियान में दीवार आ जाती है। पहले वो छोटी बनाते हैं, फिर औरतें इतना चक करती हैं, इतना बोलती हैं कि फिर वो दीवार बड़ी होते होते पहले यहाँ तक आती है, फिर यहाँ तक, और उसके बाद रिश्ता नज़र आना बंद हो जाता है। कई दफ़ा ऐसे केसेस आते हैं। मुझे याद है एक केस गुजरावाला के नवाही गांव से आया था और वो बच्चा डॉक्टर था, KPK से उसने मेडिकल की अपनी तालीम मुकम्मल की। देने घर आया तो उसने एक रोज़ मुझे फ़ोन करके कहा कि हमारे बिल्कुल साथ का जो घर है पहले हमारे चचा का था और हमारी दीवार पे लड़ाई होती रहती थी, तो वो घर छोड़ के चले गए, उन्होंने किसी और को बेच दिया। तो मेरे घर वाले उसके साथ भी मुसलसल लड़ने से बाज नहीं आते। अब ये दीवार 1 इंच इधर है या 2 इंच इधर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन लड़ाई हुई, बदतमीज़ी हुई और नए जो आए थे लोग, उनके बाप और बेटे ने मिल के डॉक्टर साहब के वालिद को मारा फिज़िकली, उनका एक बाजू तोड़ दिया, चेहरे पे भी चोटें आई। और अब सोचिए कि ये जो बेइज्जती है चंद इंच की ज़मीन के लिए, इसे मैं कहता हूँ छोटी छोटी चीज़ों को अगर आप दरगुजर करें, छोटी छोटी बातों को अगर आप नज़रअंदाज कर दें, लाइक सीवरेज का मसला हुआ, पानी बाहर खड़ा हुआ, आपकी गाड़ी, आप खड़े थे, किसी ने उस पर कोई छींटे उड़ा दिए, इसको जितना बड़ा बढ़ा देंगे, आखिर पे एक ऐसा वक्त आता है कि आपकी आन भी जाती है, आपकी शान भी जाती है और आपकी जान भी जाती है। अब इन असिस्टेंट कमिश्नर साहब को आई डोंट नो उसने बीच में उसका कोई रोल था कि नहीं था, वो ज़ोर से बोला या नहीं बोला, लेकिन दुख देने के लिए शायद उसी को उन्होंने गोली मारी हो। जब फायरिंग होती है तो वो उसी घर के किसी न किसी आदमी को गोली लगती है। मुझे याद एक दफ़ा मेरे एक बहुत करीबी जानने वाले का कोई नुकसान हुआ, तो एक पुलिस ऑफिसर ने उसको मशवरा दिया कि तुम चाहो तो तुम्हारे दुश्मन का हम बच्चा उठा लाते, वो तुम्हें तुम्हारे पैसे वापस कर देगा। और उसने कहा, अभी वो सोच रहा था, तो उसने कहा कि देखो बात तो छोटी सी है, लेकिन बाद पे FIR तुम पे वो करेगा, क्योंकि हम पे नहीं करेगा, तुम पे करेगा, फिर तुम पे FIR होती रहेंगी और फिर तुम उसके साथ एक लंबी जंग में चले जाओगे। इसके लिए तैयार है ना, पैसे तुम्हारे वापस आ जाएंगे। तो इनफैक्ट अब उस मौके पे आपको देखना होता है कि मैं ज़िंदगी भर इस अजाब में रहूं या ज़िंदगी भर का अजाब एक लम्हे को इसको ओवरलुक कर दिया जाए। बहुत सारे मसाइल में हमारी जो बड़ी उम्र की ख़वातीन हैं, जो ख़ुद कब्र में पाँव रख के बैठी होती हैं, वो चैन नहीं लेने देती, वो इतना इंगिख्त करती हैं। यानी ख़ानदान में कोई मसला हो जाए, बहन भाइयों में कोई मसला हो जाए, हमसायों के साथ कोई मसला हो जाए, वो मर्दों को उनकी अना पे, उनकी गैरत पे, उनकी इज़्ज़त पे इतना वो लाउड बोलती हैं कि मर्द बेख्तियार, बेबस होके और कभी उसकी बातों सुन के इश्ताल में आके वो जाके दूसरे से तलख कलामी करते, बद कलामी करते। जब भी आप बद कलामी करोगे, जब भी आप तलख कलामी करोगे, जब भी आप लाउड बोलोगे, तो अगला आदमी अगर कमज़ोर होगा तो ज़रूर आपके मुंह पे मारेगा।
अगर बराबर का होगा तो सोचेगा और वो भी आपसे लड़ेगा, और अगर ऊपर वाला हुआ तो वो तो डेफिनेटली। ख़ातिन हज़रात, ये छोटी छोटी बातों पे आग लगाने का रवैया या आग लगाने की महारत, एक ज़माने में हम सोचते थे कि गांव की अनपढ़ औरतों में बहुत ज़्यादा होती है, पर पढ़े लिखे लोगों में भी कम नहीं है। अगर दर्जाबंदी करना चाहें तो शायद उनके दर्जे, उनके फजीलत इस ख़राब मामले में ज़्यादा हों, चूँकि वो ज़्यादा लड़ते हैं। वक्त के साथ साथ जैसे जैसे औलाद को समझ आती है, अब डॉक्टर साहब ने मुझसे पूछा कि उसका मैं क्या किया जाए, तो मेरा मशवरा ये था कि किसी बंदे को दरमियान में डालिए, आपकी इज़्ज़त भी रह जाए, वो लोग आपके घर आए, माफ़ी मांगे, उनको चाय पिलाइए और बात ख़त्म कर दीजिए। ही डिड द सेम। तो इतना जो बड़ा इशू हुआ था वो सेटल हो गया। उन्होंने चाय पिलाई, साथ को बिस्किट खिलाए, मोहल्ले के 4 लोग भी आ गए उनके सामने। उन बाप बेटे दोनों ने सॉरी कर ली, बाप ने भी की, बेटे ने भी की। बेटे ने डॉक्टर साहब से भी सॉरी की कि डॉक्टर साहब मुझे ये नहीं करना चाहिए था, पर उस वक्त दोनों अब्बे लड़ रहे थे तो मैं क्या करता। मुझे भी बिल्कुल अपने अब्बे के साथ हमदर्दी के तौर पे भी और थोड़ा बेटे के तौर पे भी 2-4 लगानी पड़ी, वो ज़ोर से लग गई और ये नुकसान हो गया। ख़ातिन हज़रात, जब ये मामला सेटल हो गया तो मामला असूलन तो ख़त्म हो जाना चाहिए था। यहाँ डॉक्टर साहब की फुफ्फो दरमियान में आई, यहाँ उनकी खाला दरमियान में, इवन एक मामू ने भी उनको फ़ौरन फ़ोन किया जो करीबी कहीं रहते थे और कहा कि तुमने ये क्या जुल्म किया, तुमने तो ख़ानदान की लुटिया डुबो दी, तुमने घर के अंदर सुलह कर ली, तुमको चाहिए कि तुम उनको पर्या के बीच में लेके आओ, तुम उनको घसीटते हुए गांव के बीच में लेके आओ, वहाँ वो सबके सामने बेइज्जती करें, अपनी माफ़ी मांगे, उनकी बेइज्जती तुम करो, तुम्हारा बाप बेइज्जती करे, तो फिर हमारे ख़ानदान की इज़्ज़त बचती है। तो जब वो उनका मुतालबा बता रहे थे और मुझसे मशवरा कर रहे थे कि अब मैं क्या करूं, तो मैंने उनसे कहा बेटा माफ़ी आपने मंगवाई, उन्होंने आके मांगी, आपकी तसल्ली हो गई, अब अभी खुश थे, घर वाले भी खुश थे, बात तो ख़त्म हो गई। जब ये लड़ाई हुई, ना आपका खालू लड़ने आया, ना फुफ्फा लड़ने आया, ना मामा लड़ने आया, तो लड़े तो आपके अब्बा अकेले, बेइज्जती उनकी अकेले की हुई। तो अब जब उन्होंने अपने मामले को सेटल कर लिया तो ये ख़ानदान तो पूरा, कभी एक दिन भी जाके किसी ने, ज़ाहिर है वो जो दीवार का मसला था, क्या मसला होगा, ऊपर वो कपड़े डालते होंगे, इनकी माँ चिढ़ती होगी, या कभी कभी औरतें इसमें भी करती हैं कि हमारी धूप रोक ली है, तो अब दीवार धूप नहीं रोकेगी तो क्या रोकेगी। वो धूप एक ज़माने में तो दीवारें यूँ समझें कि जो आपकी हिफाजत होती वो करती थी, फिर ये दिलों के अंदर डलने लगी तो धूप भी रुकेगी, मोहब्बत भी रुकेगी, प्यार भी रुकेगा, एहतराम भी रुकेगा। तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स तो बहुत सारे होते हैं, पर ये जो ख़ानदान में लोग छोटी छोटी बातों को भी आग लगाते हैं और भुगतना आपने होता है। वो सारी लड़कियां जिनकी नई नई शादियां हुई हैं वो भी याद रखें, अपने मियों को जब आप आग लगाते हो, धुनी देते हो और नीचे वो तेज़ करते हो बर्नर, तो फिर याद रखिएगा उसके नतीजे में अगर किसी ने हाथ उठाया और उनको मारा तो फिर बेइज्जती आपकी होगी, फिर थाने कचहरी के चक्कर भी आपके लगेंगे। सियाने कहते हैं लुक ए लॉट ओवर लुक ए लॉट। इस तरह के मामलात में छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, इनको ज़्यादा ओवरलुक किया करें ताकि अजाब आपके घर तक ना आए। हर काम करने से पहले, आग लगाने से पहले और इस महारत को इस्तेमाल करने से पहले सोच लें इसकी कीमत है बेइज्जती, रुसवाई, अना की भी ख़राबी, और उसके बाद आपका ख़र्चा भी बेशुमार होता है। फिर 10 लोगों को आपको बुलाना पड़ता है, जाके उन्हें वजाहतें करनी पड़ती हैं जो आपके बारे में कुछ नहीं जानते होते। एक बड़ा बना हुआ होता है आपका इमेज और पोजीशन, वो सारी की सारी ढह जाती है आपकी अपनी हमाकत से, जब आप किसी ऐसी गैर मामूली और नामाकूल सी बात पे इंगेख्त करके उसको बढ़ा देते हो। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।